नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हमने समास का अध्ययन किया था और समास के अंतर्गत हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और उसके पश्चात कर्मधारय और द्विगु समास, इनका हम अध्ययन कर चुके थे। आज हमारा है बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है। समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि दोनों ही पद मिलकर के अन्य पद का बोध कराते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ मिलकर विशेषण रूप से होता है, जैसे पीतम, अम्बरम, यस्य, स। तो क्या बन जाएगा? पीताम्बर है। क्या बनेगा? पीताम्बर है। और इसी तरह से समस्त पद का अर्थ होता है विष्णु। समस्त पद का अर्थ क्या होता है? विष्णु। तो देखिए, ना तो इसमें पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है, अपितु दोनों ही पदों की यहाँ पे प्रधानता है। ठीक है, अतः यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, मैं आशा कर रही हूँ कि आपको बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा। देखिए, जहाँ पर पीतम और वैसे ही अम्बरम, इन दोनों के पदार्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थात पीला वस्त्र, इस अर्थ का ग्रहण नहीं हुआ, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का अर्थात विष्णु, इसका बोध कराते हैं, अर्थात पीताम्बर। इस समस्त पद का अर्थ विष्णु है, अतः यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसके अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, अन्य उदाहरण कौन कौन से होंगे इसके। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष। पहला क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष। जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद के समान, उत्तर पद में समान विभक्तियां प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही समान विभक्तियां अर्थात प्रथमा विभक्ति होती है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बहुव्रीहि समास। तो कौन सा होगा ये? समानाधिकरण बहुव्रीहि होगा। जैसे कि मान लीजिए संस्कृत विग्रह, यदि अब मान लीजिए हम समस्त पद हमारे पास एग्जाम में आ जाता है, एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि समस्त पद तो ये है और इसका समास विग्रह करें, तो कैसे करेंगे अपन? प्राप्तोदक है, प्राप्तोदक है। कैसे करेंगे अपन? प्राप्तोदक है। तो क्या बनेगा? प्राप्तम उदकम यम स। प्राप्तम उदकम यम स, है ना? तो क्या बन जाएगा ये? प्राप्त उदकम। क्या बनेगा ये? प्राप्त उदकम। तो इसी तरह से अगला है हत शत्रु। जो शत्रु को हत करने वाला है अर्थात मारने वाला है। हतः शत्रु है येन से। आगे है दत्त भोजनम यस्मै से। दत्त भोजनम यस्मै से। तो क्या बनेगा? तत् भोजनम, भोजन है। क्या बनेगा? तत् भोजन है। ऐसे ही पतित पर्ण है। क्या बनेगा? पतित पर्ण है। तो कैसे बनेगा ये? पतितम पर्णम यस्मात् से। पतितम पर्णम यस्मात् से। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है दशानन। अब देखिए, यहाँ पे गिनती आ गई, तो गिनती को देखते आप द्विगुण कर दें इसको। ठीक है, ठीक है ना? अब ये क्या बनेगा? देखो, दश आनन। 10 है मुख जिसके, वो कौन है? वो कौन है? रावण। 10 है मुख जिसके, वो कौन है? रावण। तो इसमें ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, इसमें अन्य पद, ना तो पहले पद का अर्थ रावण है और ना दूसरे पद का अर्थ रावण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। वीर पुरुष है। वीर पुरुष है। पुरुष है जो वीर है, इस गांव में रहता है जो पुरुष जो है वो क्या है? वीर है। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, वीर पुरुष। ऐसे ही व्याधिकरण तत्पुरुष क्या है? व्याधिकरण देखिए, व्याधिकरण बहुव्रीहि देखिए।
जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति होती है तब वह व्याधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है। उसमें तो क्या थी, समान थी, और इसमें क्या है, अलग अलग होंगी। इसमें क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो क्या होगा, ये व्याधिकरण बहुव्रीहि। तो देखिए क्या बनेगा, इसमें समस्त पद है चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, चक्रम पाणो यस्य से, अर्थात विष्णु जिसके हाथ में क्या है, चक्र है, वो कौन है, विष्णु है। वो कौन है, विष्णु है। ऐसे ही शूलपाणि, शूलम पाणो यस्य से, कौन है, शिव, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो है शिव। धनुष पाणि, धनुष है पाणो यस्य से, जिसके हाथ में धनुष है वो कौन है, जिसके हाथ में धनुष होगा वो कौन होगा, जिसके हाथ में धनुष है वो है राम। ऐसे ही चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो कौन बनेंगे, जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है वो कौन बनेगा, शिव। वो कौन बनेगा, शिव बनेंगे। ठीक है। ऐसे ही रघुकुल जन्मन है, जो रघुकुल में जन्मे हैं वो कौन है, श्री राम। ऐसे ही तुल्य योगे बहुव्रीहि, तुल्य योगे बहुव्रीहि, जिसमें समानता की जाए। ठीक है। अब देखिए, जहाँ सह शब्द का तृतीय विभक्ति के साथ समास होता है, जैसे सपुत्रम, पुत्रेण सहित, स बंधव, बंधव सहित, सविनयम, विनयेन सह विधानम। ठीक है। ऐसे ही सादरम, आदरेण सह विधानम। ऐसे ही सपत्निक, पत्न्या सह वर्तमान। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है उपमान वाचक बहुव्रीहि, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, इसमें उपमा दे दी गई है, चंद्र इव मुखम यस्य सा, चंद्र इव मुखम यस्य सा, वो जो मुख है किसके समान है, चंद्रमा के समान। ऐसे ही नेक्स्ट है पाषाण हृदय, जो कैसा है, पत्थर हृदय है। तो इस तरह से हमारा बहुव्रीहि समास कंप्लीट होता है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। ये बाकी रिवीजन वगैरह है, तो ये आप चाहें तो आप एक बार स्वतः इनको करके देखें। ठीक है। रिवीजन टेस्ट वगैरह है, तो आप इस टेस्ट के आंसर मुझे यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से अपना नाम लिख करके दे सकते हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।